बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक होम रेमेडी बताने वाली हूँ। ये होम रेमेडी जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, इसका इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों के दर्द में आपको आराम आएगा। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, अगर आपके पट्ठों का खिंचाव रहता है तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको सियाटिका पेन है, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब चुकी है, उसके लिए भी ये होम रेमेडी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये होम रेमेडी आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं और इसको आसानी से आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दवाइयों का ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई गुर्दों पे पड़ जाती है तो कोई स्टमक पे। तो इंशाल्लाह इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से जितना मर्ज़ी अरसा आप इसको इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा भी देगी। आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो आइए जान लेते हैं ये कौन सी रेमेडी है। इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अनम होम रेमेडी चैनल को पहली बार देख और पहली बार सुन रहे हैं तो अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट कर लीजिए और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की इस होम रेमेडी को बनाने के लिए बहुत ही आसान चीज़ आपको चाहिए। बहुत इजी सा इंग्रेडिएंट है जो इंशाल्लाह आपके घर में मौजूद होगा। और वो इंग्रेडिएंट क्या है, समात फरमाइए। आपके किचन में आप जाइए और वहाँ से आप लेकर आइए तिलों का तेल। 1 कप ले लीजिए तिलों का तेल, नहीं है तो मार्केट से ले लीजिए। उसके बाद आपको आपके किचन में मौजूद मेथी दाना जो होता है वो मेथी के दाने लेने हैं। 1 बड़ा चम्मच मेथी का दाना ले लीजिए। इसके साथ आप ले लीजिए 1 बड़ा चाय का चम्मच काला ज़ीरा। एक सफ़ेद ज़ीरा होता है तो आपको मैं इस रेमेडी में बनाने के लिए काला ज़ीरा सजेस्ट कर रही हूँ, तो आपको काला ज़ीरा लेना है। और इसके अलावा 1 बड़ा चम्मच आप ले लीजिए सौंफ, जो आपके किचन में मौजूद होती है। यकीनन ये तीनों चीज़ें आपको आपके किचन में मिल जाएंगी। और तिलों का तेल भी मोस्टली घर में मौजूद होता है क्योंकि इससे मसाज वगैरह किया जाता है, मालिश की जाती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, दर्दों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आपको 1 बड़ा चम्मच चाहिए सरसों के दाने। जैसे सरसों का तेल होता है ना, तो सरसों के बीज होते हैं, आप सरसों के बीज ले लीजिएगा। इसके अलावा आपको 1 बड़ा चम्मच चाहिए अजवाइन, घर में मौजूद होता है। 1 छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए अदरक का, 1 इंच का ले लीजिए। और 2 से 3 पीस आप लहसुन की कलियां हैं वो ले लीजिएगा। देसी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस होम रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सब जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ये सब के सब इंग्रेडिएंट साइंटिफिकली अप्रूवन हैं कि ये आपके जिस्म में स्वेलिंग को, सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट है ये आपके जिस्म में आपके मसल्स को, नसों को, हड्डियों को और जोड़ों को नरिश करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलता है। दर्द में अफाका होता है, आर्थराइटिस ठीक होता है और वो भी परमानेंट आराम मिलता है और ये लॉन्ग लास्टिंग आराम होता है। ठीक है, इन तमाम इंग्रेडिएंट को अगर आप अलग अलग यूज़ करोगे तब भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इस रेमेडी को जैसे मैं आपको बता रही हूँ सब इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हुए एक जगह यूज़ करोगे तो उससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इससे इस रेमेडी की इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से आपके जिस्म में आते हैं और परमानेंट आपको मुस्तकिल आराम मिल जाता है। ये होम रेमेडी जो मैं आपको आज बता रही हूँ, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है। मतलब आपको इसे ऑयल की फॉर्म में बनाना है और बाहर एक्सटर्नली उसे अप्लाई करना है। आपने खाना या पीना नहीं है, इंटरनली यूज़ नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपको परमानेंट रिजल्ट मिले, आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाए, आपकी कमज़ोर हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, आपको सियाटिका या लंगड़ी का जिसे पेन कहते हैं वो ठीक हो जाए, ठीक है, और कुछ निसा का दर्द भी जिसे कहा जाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी का पेन ठीक हो जाए, आपकी तमाम जिस्मानी दर्दें ठीक हो जाए, तो इस रेमेडी को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये आपको मुस्तकिल आराम देगी इंशाअल्लाह। इसको यूज़ करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि इंटरनली भी आप अपने जॉइंट्स को, आप अपनी हड्डियों का इलाज करें। जो आपको प्रॉब्लम इंटरनली तौर पे, अंदरूनी तौर पे आपको आपकी हड्डियों को डैमेज कर रही है जो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करिए ताकि आपको परमानेंट रिज़ल्ट और जल्दी रिज़ल्ट मिले। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होम रेमेडी बताऊंगी, इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपको क्या यूज़ करना है जिससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है।
अच्छा, अब बात करते हैं कि इस ऑयल को हमें कैसे बनाना है। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो इन तमाम इंग्रेडिएंट को लेना है। अदरक और लहसुन, इन दो चीज़ों को छोड़कर बाकी सब चीज़ों के जो बीज हैं इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद आपको करना क्या है, अदरक और लहसुन उसको आपने कूट लेना है, ठीक है, या बारीक बारीक काट लीजिएगा, ठीक है, या आप उसको मैश कर लो, कूट लो, या आप काट लो। इसके बाद एक पैन में तिलों का तिल लीजिए, उसको हल्की आंच पर गर्म कीजिए। जब आपका तिल, ये जो तेल है तिलों का, ये गर्म हो जाए तो इन तमाम बीजों को जो आपने पीसे हैं वो पाउडर मिलाएं। इसके साथ जो अदरक और लहसुन का पाउडर जो आपने काट के रखा था या जिसे कूटा था उसको रखिए और हल्की आंच पे इसे 10 से 15 मिनट तक पकता रहने दीजिए और उसे चम्मच से हल्का हल्का हिलाते रहिए। क्यों? ताकि ये जो तमाम इंग्रेडिएंट है वो जल ना जाएं और ये तेल आपका जलना नहीं चाहिए बल्कि आपने इसको पकाना है। जब ये 10 मिनट पक जाए तो इसको आंच से उतार लीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसे छन्नी की मदद से या कपड़े की मदद से छान लीजिए और इसे कांच की शीशी में, कांच के जार में स्टोर कर लीजिएगा। इस ऑयल को आपने अपने अफेक्टेड पार्ट पे जहाँ आपको दर्द रहता है वहाँ दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे अप्लाई करने के बाद फ़ौरन बाद, जैसे कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो आप इसको अप्लाई करें और फ़ौरन जाके ठंड के मतलब कि आप एसी के नीचे बैठ रहे हो तो ये काम नहीं करना। आपने इसे तब अप्लाई करना है जब आप एसी से, पंखे से दूर हों, तब आपको फ़ायदा होगा। और पंखा एसी चला के नीचे आपने इसको मसाज नहीं करना, उल्टा इससे नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए अप्लाई करके या आप अपना कपड़ा बांध लीजिएगा और ना ही आपने इसको ठंडे पानी से धोना है। ये हो गया एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आपने इसको यूज़ करना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इंटरनली आपको क्या यूज़ करना है। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल में होम रेमेडीज़ बहुत सारी शेयर की हुई हैं जिसको यूज़ करके आप अपने जोड़ों के दर्द से आफाका पा सकते हैं ताकि आप इंटरनली भी अपने आप को ठीक रख सकें और एक्सटर्नली भी मसाज करते हुए अपनी ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर बना सकें। इससे पहली वीडियोस में मैं जॉइंट पेन के, जोड़ों के दर्द के मतलब, घुटनों के दर्द के मतलब, हड्डियों की कमज़ोरी के मतलब वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा और उसको यूज़ कीजिएगा। इसके साथ साथ हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कीजिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया कीजिए। जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट देती हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन की तरह फ़ौरन आपको रिज़ल्ट नहीं देती। एलोपैथिक मेडिसिन भी काम करने में कोई हफ्ता 10 दिन लगाती हैं, तो ये रेमेडीज़ जो होती हैं ये नेचुरल होती हैं, तो इनको काम करने में थोड़ा वक्त लगता है। ये स्लोली आपके बॉडी में रचना शुरू होती हैं और उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करती हैं। तो आप इसको यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, आपसे मिलूँगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अनम होम रेमेडी चैनल में विज़िट कर लीजिए। ना मिले तो किसी भी वीडियो के कमेंट में आप हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इससे आपको हम जल्द कोशिश करेंगे कि रिस्पॉन्स दे सकें। अल्लाह हाफ़िज़।